हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है कुंती महारानी की शिक्षाएं अथवा प्रार्थनाएं सत्र 4 में 3 सत्र हमने कर लिए हैं, तो आज चौथा सत्र है। सफलतापूर्वक हम सब आज चौथे सत्र की ओर पहुँचे हैं। तो आप सभी भक्तों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रारंभ से ही आप लोगों ने जो है वो इस कोर्स को ज्वाइन किया और सीखने का अवसर प्राप्त किया और मुझे भी सिखाने का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया है। तो हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सब तैयार हैं? सब रेडी हैं? आर यू रेडी? हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम जो है वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं शीर्षक में चौथे सत्र में पहुँचे हैं। तो पिछले सत्र में हम सब ने जो है वो जाना कि किस प्रकार से कुंती देवी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। सत्र 3 में उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया, परमहंस, मुनि और अमल आत्मा, जो कि भगवान को जानने के योग्य होते हैं। उसके बाद फिर कुंती महारानी कहती हैं कि आप तो अपनी मधुर लीलाएं इनके लिए ही करते हैं, तो हम स्त्रियों का क्या। हम स्त्रियों की प्रवृत्ति जो है वो प्रारंभ से ही भौतिक होती है और हम इच्छाओं के प्रति अधिक आकर्षित दिखाई देते हैं और हमारा मन चंचल होता है। तो हम क्या करें? तब भगवान बताते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति को सरलता से स्वीकार कर लेती हैं। स्वतः जो है वो कृष्ण के प्रति प्रेम उनके मन में जागृत हो जाता है बड़ी ही सरलता से। तो ये जो है एडवांटेज मिला है स्त्रियों को। उसके पश्चात जो है कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कृष्णाय वासुदेवाय, अर्थात कृष्ण नाम जो है वो सर्वोच्च है। कृष्ण का अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक। फिर वासुदेवाय, वासुदेवाय का अर्थ है अच्छा प्रसंग चल रहा है, मैं इस प्रसंग में खुद को डुबाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो है उसको मैं समझकर आप तक भी उसको समझा सकूं। क्योंकि क्या होता है, एक विद्वान प्रवक्ता जो होता है
पढ़ के तो किसी दूसरे से सुन के तो कॉपी करके कोई भी बता देगा, एक्टर की भांति। एक्टर लोग क्या करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं स्क्रिप्ट में और उसके बाद फिर एक्टिंग कर देते हैं। उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता अगले व्यक्ति को क्या मैसेज जा रहा है, उसे क्या समझ में आ रहा है, कोई कोई उसको लेना देना नहीं है ना। वो चाहे अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, चाहे अच्छा इंसान बने चाहे खराब इंसान बने। लेकिन यहाँ पर जो है, जो प्रवक्ता जो पढ़ रहा है, जो प्रवचन कर रहा है, उसे उन सारी बातों को अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने से ही जो है वो अगले व्यक्ति को उस संदेश को प्रसारित कर सकता है ना। तो इसीलिए मैं उस संदेश को, उस अनुभव में डूबने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो उस तरीके से समझा सकूँ कि यहाँ पर कुंती महारानी की क्या परिस्थिति है और कुंती महारानी के हृदय में अभी कैसी बातें चल रही हैं और वो भगवान को किस प्रकार से निवेदन, अनुनय, विनय कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, है ना। बड़ी अद्भुत बात है कि ये सारी बातें जो है हमें पहले नहीं पता थी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कुंती महारानी यहाँ पर जो है वो वासुदेव, अपने भाई वासुदेव, है ना, वसुदेव, अपने भ्राता वसुदेव के भाग्य की प्रशंसा कर रही हैं कि मेरे भाई के घर में भगवान का जन्म हुआ है, मेरा भाई जो है वो उनका पिता बना है। देवकी माता को जो है वो अधिक भाग्यशालिनी मान रही है, ये कहकर कि समस्त माताएं हैं संसार में लेकिन सबसे भाग्यशाली आप हैं, है ना। और नंद गोप कुमाराय कह रहे हैं कि नंद बाबा को बाल लीलाओं से प्रसन्न करते हैं और गोप कुमार को कुमार लीलाओं से, कौमारम, है ना, कुमार लीलाओं से किशोर लीलाओं से जो है, किशोर लीलाओं से जो है वो उनको वो प्रसन्न करते हैं, वो आनंद प्रदान करते हैं, है ना। जैसे कि ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं जो नृत्य करती हैं, है ना। फिर उसके बाद गोविंद भी बोल रही है कुंती देवी जो है, गोविंद आए नमो नमः कह रही। तो गोविंद का क्या अर्थ होता है? गो अर्थात की इंद्रियां और गो अर्थात गौएं। तो गो इंद्रियों को और गायों को जो है वो आनंद प्रदान करने वाले गोविंद, है ना। तो ये कितना बढ़िया जो है वो सुंदर यहाँ पर कुंती महारानी का जो है वो वर्णन है भगवान कृष्ण के इस सुंदर रूप का। उसके बाद फिर जब कृष्ण असहज महसूस कर रहे होते हैं तो वे फिर भगवान की नाभि से उनका जो है वो गुणगान करना प्रारंभ करती है कि नाभि कमल के समान है ना। आपके गले में जो है वो कमल पुष्प की माला है, आप कमल नेत्र हैं, आपकी आंखें कमल के समान है। तो इस प्रकार से जो है वो जो संसार की सबसे सुंदर वस्तु कमल को बताया गया है, तो उस कमल से जो है वो भगवान की तुलना कर रही है कुंती देवी। वैसे तो भगवान की सुंदरता की कोई तुलना नहीं है, परंतु यदि भौतिक सामग्री, भौतिक वस्तु से, किसी वस्तु से उनकी उपमा दी जाए, उनकी तुलना की जाए, तो वह कौन सी वस्तु होगी? वह वस्तु होगी भगवान के द्वारा रचित कमल पुष्प। ठीक है, कमल पुष्प की गंध भी बहुत सुमधुर होती है, कमल पुष्प दिखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। भगवान कृष्ण कमल पुष्प पद्म धारण करते हैं हाथों में, है ना। और कमल पुष्प का वर्णन कई अनेक स्थानों पर आता है, देखने को मिलता है ना। तो कमल पुष्प और भगवान का जो है वो एक अभूतपूर्व संबंध है और इसी संबंध को जो है कुंती देवी उजागर कर रही है। अब आगे पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 23 में आते हैं। अब यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कौन पढ़ेंगे? हैंड रेस करें जी। राधा वृंदावन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यथा ऋषिकेशा खलेन देवकी कंसेन रुद्धात् चित्तिचेरं सुतार्पिता विमोचिताहं च सहात्मज विभो तवेव नाथे मोहविकृतगणाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल जी। अलेख राम प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धात् चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हरे कृष्णा। हरि बोल जी। दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुदती चिरं सुचापिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरि बोल। धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, शब्दार्थ पढ़ते हैं। यथा मानो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी खलेन ऋषयालु के द्वारा देवकी श्री कृष्ण की माता कंसेना राजा कंस द्वारा रुद्धा बंदी बनाया गया अतिचिरम दीर्घ काल तक शुच अर्पिता दुखी विमोचिता मुक्त किया अहम च मैं भी सह आत्मजा अपने बच्चों सहित विभव हे महान त्वया एव आप ही के द्वारा नाथेन रक्षक के रूप में मुहुः निरंतर विपदगणात विपत्तियों के समूह से। अनुवाद। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? इस श्लोक का तात्पर्य कोई भक्त कोई पढ़ना चाहते हैं? इस श्लोक का तात्पर्य कृपया हैंड रेस करें जी। राम श्रद्धा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य। कृष्ण के माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि
कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त का अन्य कोई रक्षक ना था। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जानबूझकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकट में डालते हैं, क्योंकि ऐसा असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि हरि। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो यहाँ पर जो है कुंती देवी अपने कष्टों के विषय में बता रहे हैं। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। अगले श्लोक के अगर हम अनुवाद पर चर्चा करें तो दोनों ही श्लोकों का परिप्रेक्ष्य हमको समझ में आएगा। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है ना। अनेक प्रकार के यहाँ पर कुंती महारानी संघर्षों के विषय में बता रही हैं कि उन्होंने जीवन में किस किस प्रकार के संघर्षों का, जो वैसे तो संघर्ष उनके जीवन में अगणित थे, लेकिन कुछ कुछ विशेष संघर्षों के विषय में, दुख की परिस्थितियों के विषय में कुंती महारानी ने इस श्लोक में बताया है, और कैसे भगवान ने उन कष्टों से उनको बचाया। ये सारी बातें जो हैं वे कह रही हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है तब वह उन कष्टों से भागता नहीं है ना। हम धीरे धीरे इस पर आएंगे, इसको धीरे धीरे समझेंगे कि किस प्रकार से जो है वो कठिनाइयाँ जो है हमारे लिए, एक प्रकार से कठिनाइयाँ हमारे लिए अवसर है भगवान को और अधिक जानने का, कृष्ण की और अधिक जो है वो कृपा प्राप्त करने का यह अवसर है ना। तो जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो वह कष्टों से भागता नहीं है कभी भी। भक्त जो है वो कष्टों का सामना करता है, जबकि भौतिकवादी लोग, इस संसार के जो भौतिकवादी लोग हैं, वे कष्टों का सामना नहीं करते, वो कष्ट से भागते रहते हैं, कष्ट से भागते रहते हैं भौतिकवादी लोग। कोई कहता है कि भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं, इन कष्टों को आप दूर कर दो। हे प्रभु, मुझे धन की कमी है, मुझे धन दिला दो। हे प्रभु, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हे भगवान मेरे स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, मेरा स्वास्थ्य सही कर दो। तो भौतिकवादी लोग जो है वो हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं और अपने कष्टों से भागने का जो है वो उपाय ढूंढते रहते हैं, और इन्हीं कष्टों से भागने के उपाय में फिर वे जो है वो संसार के उन 4 नियमों को तोड़ते जाते हैं, जो 4 नियम जो है हमारे हृदय से सत्यता, दया, पवित्रता और तपस्या को नष्ट करता है ना। तो ये कष्ट भी जो है वो हमारी तपस्या है एक प्रकार से। और कुंती महारानी का जो है वो कष्टों को देखने का एक अलग नजरिया है। कुंती महारानी कष्टों को कष्ट के रूप में नहीं देख रही है, कुंती महारानी कष्ट को भगवान की कृपा के रूप में यहाँ देख रही है। और यही जो है वो पर्सपेक्टिव हमको भी अपने आंखों में बनाना है कि हमारे जीवन में जब कभी कष्ट आता है तो हमें उन कष्टों को किस प्रकार से भगवान की कृपा समझ के आगे बढ़ना है, ना कि उन कष्टों के विषय में विचार करते हुए हमेशा रोते रहना है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं कि यह संसार तो दुखों का आलय है, यहाँ तो दुख आना ही आना है। इस संसार में दुख नहीं होगा, इस भौतिक संसार में दुख नहीं होगा, यह जो है कहना एक प्रकार से अनुचित होगा, पागलपन कहलाएगा, है ना।
तो यदि सुख ही सुख आ रहा है तो बोल सकते कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, और यदि दुख आ रहा है तब बोल सकते कि हाँ लाइफ सही चल रही है। क्यों? क्योंकि ये दुखालय है। पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सालय में डॉक्टर मिलते हैं, चिकित्सा होती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है। वैसे ही दुखालय में क्या होता है? दुखालय में दुख मिलता है, दुख प्राप्त होता है। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्तुमन्ति महात्मानः समसिद्धि परमाम गता। मुझे प्राप्त करके मनुष्य जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अचिंत्य है ना अनित्य इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है ना। वे कभी भी जो है वो इस संसार में, इस दुखों के संसार में, दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में, दुख से पूर्ण अनित्य जगत में कभी भी जो है वो वापस नहीं लौटते हैं। कौन? दुख से भरे हुए इस अनित्य जगत में कौन वापस नहीं लौटते? जो कि भगवान की भक्ति करते हैं। तो कठिनाइयों में हमारी प्रवृत्ति का पता चलता है, और कठिनाइयां जब आती हैं, जीवन में कष्ट आते हैं, तो हमारी प्रवृत्तियां जो है वो पता चलती। कैसी प्रवृत्तियां? प्रवृत्तियों से कहने का तात्पर्य है कि यदि जीवन में अगर कष्ट आ रहा है तो हम किसको याद कर रहे हैं? कृष्ण की याद आती है, अथवा जो है वो हमारे सगे संबंधियों की याद आती है। हाँ, जैसे कि एक बार एक भक्त थे, उनके हाथ में जो है वो बिच्छू ने काट लिया, तो वो बिच्छू ने काटा तो मम्मी ऐसा बोल रहे हैं। तो सोचने की बात हमको जो है वो ये सोचना चाहिए कि हम, हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है तो हम किसको याद कर रहे हैं? कि भगवान को याद कर रहे हैं, या फिर मम्मी पापा भाई है ना, एजी ओजी, उनको याद कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमको जो है ना वो ध्यान देना चाहिए कि भगवान जो है वो किस प्रकार से जो है हमारे जीवन में कष्ट डालकर हमारी प्रवृत्ति को जो है वो उजागर करते हैं, और हमारी प्रवृत्ति को हमारे समक्ष रखते हैं कि हमारी क्या प्रवृत्ति है। हम जब कष्ट में आते हैं तो हम देखते हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड। हम यदि कष्ट में भगवान का नाम ले रहे हैं तो वह हमारी भक्ति में वृद्धि करेगा और हमको भगवान के और नजदीक लेकर जाएगा। लेकिन हम यदि कष्ट में जो है वो किसी और का, किसी भौतिकवादी व्यक्ति की तरह ही जो है यदि हम कार्यकलाप कर रहे हैं, तो हमको भगवान के करीब नहीं लेके जाएगा। हम अपने आप को भौतिक कह सकते हैं, हमारी बुद्धि अभी भौतिक है, उस स्तर पर परिपक्व नहीं हुई है ना। जैसे कि प्रहलाद महाराज के जीवन में अनेक कष्ट थे। प्रहलाद महाराज के जीवन में अनेक कष्ट थे, परंतु उन्होंने भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ा, वो भगवान को कभी नहीं भूले। प्रहलाद महाराज के जो है पिताजी ने उनको जो है वो सांप से भरे हुए गड्ढे में डाल दिया, हाथियों से कुचलवाया, है ना, ऊंची खाई से नीचे फेंक दिया, अग्नि में जलाने के लिए झोंक दिया। लेकिन फिर भी जो है वो प्रहलाद महाराज ने कभी भी भगवान विष्णु स्मरण नहीं छोड़ा, भगवान का स्मरण करना नहीं त्यागा, और वही भगवान का स्मरण करते करते जो है भगवान का जो है वो प्रकट हुए भगवान उनके समक्ष और उनकी रक्षा की। और प्रहलाद महाराज ने, जब भगवान ने पूछा प्रहलाद से कि कुछ वरदान मांगो, तो वो प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी की शिकायत नहीं की कि भगवान पापा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उन्होंने दोषारोपण किसी को नहीं किया। यही भक्त का स्वभाव होता है, भक्त अपने कष्टों के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण नहीं करता। तो प्रहलाद महाराज से हमको सीखना चाहिए कि जिन्होंने उनको इतना अत्यधिक कष्ट दिया, फिर भी उनके प्रति उनके हृदय में कितना अधिक प्रेम और दया भाव था। उन्होंने जो है भगवान से कहा कि मेरे पिताजी को, हे भगवान मेरे पिताजी को आप माफ कर दीजिए, है ना, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो है भक्त का स्वभाव होता है, और इसे हमें जो है वो सीखना चाहिए, अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि यदि मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए और यदि मैं ही यह नहीं करूंगा तो क्या होगा? ये एक प्रकार से ज्ञान तो है परंतु विज्ञान नहीं। ज्ञान विज्ञान के विषय में मैंने बताया था, इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन उसको अनुभव नहीं किया है ना। इसीलिए प्रवक्ता जो है वो, देखिए नॉलेज तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन प्रवक्ता जो है वो उस स्तर का होना चाहिए कि वह जो ज्ञान दे रहा है वह ज्ञान जो है वह
उसे उस ज्ञान को उसने स्वयं भी अनुभव किया हो, है ना, तभी उस ज्ञान का कोई लाभ होता है। और तभी जो है वह ज्ञान दूसरे व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करता है। तो यदि आप भी किसी व्यक्ति के जीवन को इस प्रकार से परिवर्तित करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि उनका जीवन परिवर्तित हो, तो आपको ये सारे मेथड जो है वो अपने जीवन पर पहले लागू करने होंगे, अप्लाई करने होंगे। क्यों? क्योंकि आप सब वैष्णव हैं, और वैष्णव जो है वो हमेशा पर दुखे दुखी, वैष्णव की क्वालिटी होती है, वैष्णव जो है वो हमेशा दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है ना। तो वैष्णव की क्वालिटी अपने हृदय में अगर आप इस प्रकार से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप भी जो है वो इस माइंड सेट को, इस मन स्थिति को जो है वो प्रैक्टिस में लाएं, है ना। अब देखिए स्मरण का जो है वो आया था, बात आई, तो स्मरण जो है नवधा भक्ति के बारे में मैंने कल बताया था। भक्ति योग की 9 विधियां जिनको नवधा भक्ति कहते हैं, जो प्रहलाद महाराज ने बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना। तो ये सब आप लोगों ने नोट किया है, ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। और इसको मैं एक बार और जो है वो आपके सामने बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि श्रवण करके किन्होंने जो है वो भगवान का प्रेम प्राप्त किया, वह है परीक्षित महाराज। कीर्तन करके किन्होंने भक्ति का संदेश दिया, वह है सुखदेव गोस्वामी। विष्णु स्मरण किया प्रहलाद महाराज ने, पाद सेवनम करती हैं लक्ष्मी मैया, है ना। और अर्चनम करके किन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त किया, वह है पृथु महाराज। वंदनम अक्रूर जी, दास्यम हनुमान जी, साख्यम अर्जुन और आत्मनिवेदन बलि महाराज। तो ये नवधा भक्ति और इन नौ भक्ति की विधियों में जो उदाहरण है भक्तों के, वो सबको याद होने चाहिए। ठीक है, आप लोग याद करिए, कल मैं पूछूंगा इसको। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो प्रहलाद महाराज जो है वो विष्णु स्मरण के जो है वो हमको उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से हर परिस्थिति में, हर कष्ट के वातावरण में, हर कष्ट के जो है वो परिस्थिति में हमको भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान कृष्ण का स्मरण करना छोड़ना नहीं चाहिए। भागवतम में एक श्लोक आता है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम मत पर पदम पुण्य यशो मुरारे भावाम्बुधिर्विष पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात बैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, है ना, ना ही पग पग पर कोई कष्ट होता है। तो यही जो है, यही बात बताई जा रही। तो जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को स्वीकार कर लिया है ना, कल कुंती महारानी ने कहा था ना कि आपके चरण जो है वो कमल के चिन्ह है चरण में, है ना। तो कुंती महारानी जैसे भक्त जो है, शुद्ध भक्त, वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करते हैं और इस चरण कमल रूपी नाव में इस भाव सागर को पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? बहुत ही सरलता से। किस प्रकार? जैसे बछड़े का जो खुर होता है, बछड़े के खुर में कितना पानी आएगा? हाँ, 4-5 बूंदे ही आएंगी। उस बछड़े के खुर में जितना जल आता है, उस जल को पार करने में किसी प्रकार की मेहनत लगेगी क्या? किसी प्रकार की मेहनत नहीं लगती। वो तो ऐसे ही इजीली, आसानी से कोई भी पार कर सकता है। तो ऐसा भक्त के साथ होता है। यह बहुत भवसागर, यह जो भाव दुखों का जो संसार है, वह ऐसे ही पार हो जाता है और बैकुंठ को प्राप्त होता है। परम पदम अर्थात बैकुंठ होता है उसका लक्ष्य।
है ना। विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, ना ही पग पग पर कोई संकट होता है किनके जीवन में, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को स्वीकार किया हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारे जो है हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बार परीक्षित महाराज जो है वो भ्रमण कर रहे थे, तो धर्म जो है, धर्म के 4 पैर कटे हुए थे और धर्म जो है वो बैल के रूप में वहां पर उपस्थित था और रो रहा था और उसके 3 पैर कटे हुए थे। तो परीक्षित महाराज ने उनसे पूछा कि आपकी ऐसी परिस्थिति कैसे हुई, आपके साथ ऐसा व्यवहार किन्होंने किया। तो पता है वो धर्म क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि दोषी कौन है ना। उन्होंने वो बगल में ही जो है वो कलयुग का पुरुष जो है, कली पुरुष बगल में ही खड़ा था, लेकिन उन्होंने कली पुरुष की तरफ देखकर उंगली करके नहीं कहा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, नहीं, उन्होंने कहा कि संसार में जो है वो ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके कारण धर्म नष्ट हो रहा है ना। तो अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां इस संसार में जो है, लोग धर्म को त्यागते जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य करते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है वो मेरी ऐसी स्थिति है। उन्होंने कलयुग को दोष नहीं दिया, जबकि कलयुग जो है वो तलवार लेकर बगल में ही खड़ा था, है ना। तो भक्त ऐसे होते हैं। भक्त जो है वो उनके ऊपर दुख आता है तो वो कभी किसी को दोषी नहीं ठहराते और वे कहते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है। और यदि देखिए क्या होता है ऐसा सिद्धांत, यदि भक्त किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कष्टों का दोषी ठहराता है तो वो उस व्यक्ति के भी कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, है ना। तो भक्त जो है वो इस बात से बचता है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये सारे कार्य जो हो रहे हैं वो मेरे खुद के प्रारब्ध है, पिछले जन्मों में मैंने कुछ कार्य किए हुए हैं, उन जन्मों का उन कार्यों का जो है फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है ना। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हरिदास ठाकुर को जो है 22 बाजारों में कोड़े पीटे गए, कोड़े मारे गए, लेकिन उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, ना तो उस राज्य के जो है वो सूबेदार था उसको, ना तो जल्लादों को कोई दोष दिया, ना ही उनके पीठ में जो कोड़े थे जो निरंतर बरस रहे थे उनको किसी को दोष नहीं। उन्होंने कहा ये मेरे ही कर्मों का फल है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्त के जीवन में कष्ट केवल उसके प्रारब्ध के कारण नहीं आते, है ना। बहुत ही रोचक बात है, बहुत ही रोचक बात कैसे है? क्योंकि जो है कुछ कष्ट भगवान उनके जीवन में डालते हैं जानबूझ के भगवान जो है वो भक्तों के जीवन में ऐसे कष्टों को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में निकटता स्थापित हो सके। समझ रहे हैं आप, है ना। देखिए क्या होता है कि कष्ट तो है जीवन में, हमारे जीवन का प्रारब्ध है ये, लेकिन भक्तों के जीवन में आप देखेंगे कुछ प्रभु जी लोग या माता जी लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम जब माला नहीं करते थे तो अच्छे थे, जैसे ही माला करना स्टार्ट किया हमारे साथ और जो है वो उल्टा सीधा होने लगा, है ना। ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो पहला तो है आपका प्रारब्ध कट रहा है, और दूसरा क्या है कि यदि आप भगवान के प्रति भक्ति के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हैं तो भगवान आपकी जो है वो परीक्षा भी लेते हैं और यह भी देखते हैं, वो आदान प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से मेरा भक्त जो है वो कठिनाइयों को लेता है, क्या कठिनाइयों में वो मुझे याद करता है। तो भगवान अर्थात जो है वो भक्तों के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वे कष्ट जो है वो यह समझना चाहिए कि भगवान उनको याद कर रहे हैं। तो भक्तों के जीवन में भगवान कष्ट देते हैं, लेकिन कष्ट उतना ही देते हैं जितना भक्त सह सके। सहन शक्ति से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा उनको कष्ट नहीं देते भगवान, और उन कष्टों को सहने की जो है वो शक्ति भी प्रदान करते हैं, उन कष्टों को सहने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, है ना। जैसे कि क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, जब मैं भी छोटा था तो हम जब बीमार पड़ते थे तो माता जी हमारी आती थी और कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेकर आती थी,
कड़वी दवाइयाँ देती थी हमको, बहुत बुरा लगता था दवाई पीने में, है ना। कभी कभी तो जो है वो वॉमिटिंग हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी, और दिन भर मुंह जो है वो कड़वा कड़वा अजीब सा लगता रहता था। लेकिन वो किस लिए था? वो इसलिए था ताकि हम स्वस्थ हो जाएं, है ना। तो माता पिता हमको कड़वी दवाई जो है वो हम हमारे शौक से या फिर हमको जबरदस्ती कष्ट देने के लिए नहीं देते हैं, है ना। कड़वी दवाइयाँ इसलिए देते हैं ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। वैसे ही भगवान हमारे जीवन में जबरदस्ती कष्ट नहीं दे रहे हैं। भगवान हमको कष्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जो है वो भगवान के प्रति और ज़्यादा जो है वो हम आकर्षित हो जाएं, भगवान को और ज़्यादा याद करें, भगवान के साथ हमारा संपर्क और संबंध और ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए भगवान हमारे जीवन में उन कष्टों को देते हैं, है ना। और उन कष्टों के साथ जो है, यह ऐसा मत सोचिए कि कष्ट आ गए तो सहने की शक्ति नहीं है। उन कष्टों के साथ जो है भगवान हमको उन कष्टों को सहन करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, और उतना ही कष्ट देते हैं जो हमारी सहनशीलता के अंदर हो। तो चिंता मत कीजिए, है ना, कष्ट आएगा बोल के। क्यों? क्योंकि देखिए कुंती महारानी क्या कह रही है अगले श्लोक में, विपदः संतु ताम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूं कि सारी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है कि यदि मनुष्य, देखिए सोच कर देखिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। क्या बोल रहे हैं? भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। तो कठिनाइयां, कष्ट आ रहे हैं तो और ज्यादा भगवान को याद करना चाहिए, और ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए, है ना। तो ये इससे क्या होगा? इससे हमको इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। और भगवान ने जो है इन विपत्तियों को देने के साथ इन विपत्तियों से निकलने का जो है वो तरीका भी हमको बताया है। क्या तरीका है आपको पता है? कष्ट से निकलने का क्या तरीका है? और जो है भगवान इन जो है वो इन सारे हम भक्तों को, भगवान अपने भक्तों को सुरक्षित भी करते। कष्ट है, विपत्तियां हैं, लेकिन देखिए उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। कुंती महारानी के जीवन में इतने कष्ट आए, इतने जो है वो उनके जो है जीवन को आघात हुआ, उनके और उनके 5 पुत्रों को, लेकिन फिर भी जो है हर समय भगवान ने उनको सुरक्षा प्रदान की। हाँ, तो उनके पास क्या था? भगवान का स्मरण करना। और हमारे पास क्या है? हमको जो है विपत्तियों के सॉल्यूशन के रूप में भगवान ने हमको क्या प्रदान किया है? कौन बताएंगे? हम उन विपत्तियों से निकलने के लिए, उस विपत्तियों को का सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कोई उपाय है क्या? जी, हरग्रेस पूर्ण कलावती देवी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरि नाम का जाप करना। हरि बोल, जय हो। बहुत अच्छे, धन्यवाद। सभी ने अपने अपने हैंड डाउन कर लिए, अर्थात आंसर यही था। चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। तो भगवान ने जो है हमारे लिए सॉल्यूशन दिया है विपत्तियों का, वो है नाम का जाप करना, हरि नाम का जाप करना, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जितना जाप करेंगे उतना विपत्तियों को सहन करने की, कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी, और जितना हम नाम जाप करेंगे उतना जो है हम भगवान के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। ये है कलयुग का खास गुण, है ना। तो इसीलिए जो है भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, और कष्ट जब आए तो कुंती महारानी को याद करना चाहिए कि कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं से हमें सिखाया है कि किस प्रकार कष्ट कष्ट नहीं है, कष्ट क्या है, कष्ट अवसर है भगवान को याद करने का, है ना। तो ये जो है बड़ी ही अद्भुत बात है। तो आगे है, जन्मैश्वर्य सुता स्त्रीभीर धमान मदह पुमान नैवाह्यत भितः तुम वै त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर कुंती महारानी जो है क्वालिटीज बता रही हैं किसकी, डिस्क्वालीफाई होने की। डिस्क्वालीफाई होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त ना करने के लिए, या कृपा प्राप्त करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें कुछ क्राइटेरिया है डिस्क्वालीफाई होने का। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो नहीं होनी चाहिए, वो जो है कुंती महारानी कह रही हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए? उच्च कुल में जन्म, भौतिक ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सुंदरता, है ना। ऐसा नहीं है कि ये चारों चीजें हैं तो फिर क्या होगा कि भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर हाईलाइट ये किया गया है कि ये चारों चीजें जिनके पास होती हैं उनके पास एक और वस्तु आ जाती है, वो है क्या है? मद। मद अर्थात अहंकार, है ना। धन मान मद बोल रहे हैं ना, धन मद क्या है? जन्म, ऐश्वर्य, शिक्षा, सुंदरता, मान, प्रमत्तता। तो मनुष्य के अंदर जो है वो क्या हो जाता है? एक अहंकार आ जाता है। जब ये चार चीजें होती हैं तो अहंकार होता है। तो भगवान जो है उस व्यक्ति को नहीं मिलते जिसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो एक और शब्द जो है वो कुंती महारानी ने प्रयोग किया है, वो है अकिंचन, है ना। त्वाम अकिंचन गोचरम। अकिंचन गोचरम का अर्थ है जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात अकिंचन का अर्थ है वह व्यक्ति जो भौतिक दृष्टि से गरीब है, जिसके पास भौतिक दृष्टि से जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई धन, एक फूटी कौड़ी पैसा नहीं है, संपत्ति ही नहीं है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको उदास नहीं होना चाहिए। और अकिंचन कौन होता है? जो जिसके पास कुछ नहीं होता, वो मांगता भी नहीं है किसी से, इवन भगवान से भी नहीं मांगता। तो ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा होती है, और भगवान जो है वो किसी को जो है वो पूरा उसका धन छीन लेते हैं उसके ऊपर कृपा करने के लिए, है ना। भागवतम में एक अवंती ब्राह्मण की कथा आती है जिसके पास खूब धन था, धनाढ्य व्यक्ति था, लेकिन भगवान ने उसका सारा धन छीन लिया और फिर वो भक्ति करने लगा, है ना। तो ये चार चीजें हैं क्या जो हमारी भक्ति में बाधक बन सकती है? उच्च कुल में जन्म, भौतिक ऐश्वर्य अर्थात धन संपत्ति, उच्च शिक्षा और शारीरिक सुंदरता। और कौन सी वस्तु है जो हमारी भक्ति में और भगवान के प्रति हमारे प्रेम हृदय में जागृत होने में बाधक नहीं है? वह है दरिद्रता या संपत्तिहीन होना, धन का ना होना। तो धन नहीं होने से उदास नहीं होना चाहिए, ये भगवान की कृपा है, ऐसा समझना चाहिए, है ना। और ऐसा भी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि भगवान जो है वो क्षमता देते हैं, शक्ति देते हैं उन कष्टों को सहन करने का। तो यह अपने हृदय को समझाना है कि जीवन में यह कष्ट आया है तो भगवान ने कुछ ना कुछ जरूर व्यवस्था की होगी कि इस कष्ट से मैं बाहर निकल सकूं। बस भगवान का स्मरण करना, नाम जाप करना नहीं छोड़ना है। ये एकदम कठोरता से जो है वो हृदय में आप बिठा लीजिए।
चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, है ना। तो जन्म देखिए, जन्म उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी किनको, एक कुछ उदाहरण बताऊंगा मैं, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी जो है जिनको भगवान नहीं प्राप्त हुए, तो वे थे कौन। एक उदाहरण आता है याज्ञनिक ब्राह्मणों का, है ना। याज्ञनिक ब्राह्मण क्या थे, यज्ञ कर रहे थे, आहुति दे रहे थे, भगवान विष्णु की ही आहुति चल रही थी उसमें यज्ञ में। तो कुछ ग्वाल बाल वहीं पर खेल रहे थे वन में, तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने कहा, कृष्ण बलराम ने कहा कि जाओ वहां पर कुछ कुछ ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर उनसे तुम जो है वो कुछ भोजन वगैरह मांग लो। तो वे बालक, नन्हे नन्हे बालक जो है वो गए उनके पास और उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उनको जो है आप भोजन कराइए। तो जो यज्ञ करता ब्राह्मण थे उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया उसका, मतलब ऐसे पलके भी नहीं झपकाई, है ना। तो फिर वे बालक जो है वो लौटने लगे, तो लौटने लगे तो उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, उन पत्नियों ने उनको देखा और उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम ने हमको भेजा। तो उनको मालूम था कि कृष्ण बलराम जो है बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है है ना। उनके किस्से चारों दिशाओं में थे और उनको जो है, जो ज्ञानी थे वे जानते थे कि यही साक्षात भगवान है। तो उन यज्ञकर्ताओं की पत्नियों को जो है वो सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा और उन्होंने पूर्ण भोजन भगवान को खिलाया और इनसे क्या हुआ, उनको कृपा प्राप्त हुई और वो संसार से तर गए, वो इस भव सागर को पार कर गए, है ना। तो ऐसा है कि उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी जो है वो हृदय में भगवान के प्रति, जबकि वो ब्राह्मण जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु का ही की ही आहुतियां डाल रहे थे, लेकिन जब विष्णु उनके समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होंने उनको नकार दिया, उनको देखा भी नहीं, है ना। तो ये क्या था, ये था अहंकार, है ना। और उच्च कुल में जन्म लेने से किनको जो है वो भगवान प्राप्त हुए, वो है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जो है वो प्रजापति के पुत्र थे, है ना। वेरी बिग पोस्ट, पद, बहुत बड़ा पद है ये, है ना। उच्च कुल में जन्म, या फिर इसको बोल सकते हैं पद, बड़ा पद, बड़े पद में थे, बड़े राजा के पुत्र थे, लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज को भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, है ना। अब अगला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य अर्थात धन संपत्ति, है ना, धन संपत्ति, वैभव। तो दुर्योधन नाम का एक राजकुमार था हस्तिनापुर का, दुर्योधन के पास बहुत धन संपत्ति थी और तो और साक्षात बलराम जी जो हैं उनके गुरु थे, निरंतर वे बलराम जी के साथ ही रहते थे, उनको उन्होंने अनेक शिक्षाएं दी, परंतु फिर भी वे यह नहीं जान पाए, यह नहीं समझ पाए कि यही परम भगवान है। क्यों? अहंकार। लेकिन वही ऐश्वर्य जो है राजा प्रताप रुद्र देव के पास था, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पहचान लिया कि यही जो है वो परम भगवान है और उन्होंने अनेक प्रयास किए उनसे मिलने की, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको रथ यात्रा में मिलने का अवसर प्रदान किया, है ना। और उसके बाद फिर आता है शिक्षा, विद्वान, उच्च शिक्षा। तो वल्लभाचार्य नाम के एक प्रकाट विद्वान थे जिन्होंने भागवतम में टीका लिखी, लेकिन उनको अहंकार आ गया। वल्लभाचार्य जी ने भागवतम में टीका लिखी, उनको अहंकार आ गया और फिर उनको वो जो है वो मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। और वही जब देखते हैं सनातन गोस्वामी जो कि अत्यंत विद्वान थे, उन्होंने विद्वता से अपने ग्रंथों से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान की भक्ति प्राप्त की, सनातन गोस्वामी ने। फिर उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, सुंदरता, शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता में बहुत सुंदर कौन थे? एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था। पौंड्रक नाम का जो व्यक्ति था वो भगवान की तरह ही सुंदर था, भगवान की तरह ही दिखाई देता था, सेम टू सेम भगवान की तरह ही उसका डील डॉल रूप रंग था। लेकिन जो है वो इतना सुंदर था तो कि उसको सुंदरता का अहंकार हो गया था और सबको चुनौती देता रहता था। हाँ, हु इज ब्यूटीफुल मोर देन मी, है ना, कंपटीशन करता था, मिस्टर इंडिया कंपटीशन।
तो पौंड्रक ने जो है एक बार भगवान कृष्ण को ही चुनौती दे दी कि अरे कृष्ण तुम तो छलिया हो, देखो मैं असली वासुदेव हूँ, मैं असली विष्णु हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, है ना। और क्या हुआ, भगवान ने फिर उसका उद्धार कर दिया, वध कर दिया। अब वही देखते हैं हम कि भगवान की तरह ही सुंदर व्यक्ति थे, सुंदरता वाले थे, वो थे उद्धव जी। और उद्धव जी जो है वो भगवान के महान भक्त बने, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि पहला व्यक्ति जो है जो कि अहंकारी है, और दूसरा जो उदाहरण बताया मैंने, है ना, सभी में एक मैंने अहंकारी का उदाहरण बताया और एक भक्त का उदाहरण बताया। तो भक्त अर्थात क्या कि ये सारे जो जिनके बारे में हमने सुना, ये सब भगवान के चरण कमलों में शरणागत थे, है ना। तो शरणागति के लक्षण जो है वो देखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। कुंती महारानी यहाँ पर जो है वे कह रही हैं कि नमो अकिंचन वित्ताय, नमः अर्थात नमस्कार है, अकिंचन वित्ताय मतलब निर्धनों के धन स्वरूप, वित्त निवृत्त भौतिक गुणों की क्रियाओं से सदा परे। तो भगवान ऐसे हैं, है ना। अकिंचन का अर्थ है वह भक्त जो बहुत दरिद्र है, जिसके पास कोई धन नहीं है। और निवृत्त गुण का अर्थ होता है कि जो कि जिसको कोई लेना देना ही नहीं है, निवृत्त। भौतिक गुणों और भौतिक क्रियाओं से सदा परे, जिनको जो है वो भौतिक क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। धन संपत्ति, मान अपमान, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं, नेम फेम फॉलोअर्स। तो ऐसे कौन थे? सनातन गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी के पास एक बार जो है एक व्यक्ति आया, उसको बहुत धन चाहिए था। तो वो कहीं से ढूंढ ढांड के पता करके आया कि वृंदावन में एक बाबा जी हैं, और बाबा जी के पास जो है एक विशेष, अगर उनको आपने खुश कर दिया तो वो आपके इस जो है वो धन की कमी को दूर कर देंगे, आपको बहुत धन प्रदान करेंगे, जाइए आप उनके पास। तो वे उनके पास ढूंढते ढांढते उनके पास गए। अब उन्होंने पूछा कि गुरुदेव महाराज, है ना, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं आपसे जो है वो विनती करता हूँ कि आप मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। तो फिर सनातन गोस्वामी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप जो है ना वो देखो उधर जो है वो झाड़ू लगा के पेड़ पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था, मतलब कूड़ा पड़ा हुआ था। तो उस कूड़े की तरफ जो है वो कचरे की तरफ इशारा किया सनातन गोस्वामी ने, और कहा कि वहाँ पर एक मणि होगी, वो उठा कर लेकर आओ। तो वो गया, ढूंढा, उसने मणि ढूंढी, बोला कि हाँ ये तो है। उन्होंने कहा कि ये पारस मणि है, इस मणि से किसी भी धातु को आप टच करोगे तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे स्वर्ण में ये परिवर्तित हो जाएगा तो मैं तो अरबपति बन गया, अरब खरबपति बन जाऊंगा मैं तो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा बोलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह वापस जा रहा था। तो जाते जाते जो है वो उसको अचानक से मन में यह ख्याल आया कि अगर यह वस्तु बहुत कीमती है तो इसे उन स्वामी जी ने, महाराज जी ने इसे कूड़े में क्यों फेंका हुआ था? अर्थात उनके पास अवश्य इससे भी कीमती कोई वस्तु है, उनके पास जरूर इससे कोई ना कोई कीमती वस्तु होगी, तभी उन्होंने इसे कूड़े में फेंका था। और वह कीमती वस्तु जो है वो मुझे नहीं बता रहे। तो वो फिर से पुनः वापस गया, और वापस गया और पूछा, गोसाई जी आपने जो है वो मुझे सबसे कीमती चीज नहीं दी, अगर ये सबसे कीमती होती तो आप इसे कूड़े में ना फेंकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें संसार की सबसे कीमती वस्तु, बहुमूल्य वस्तु चाहिए, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा बोलिए, मैं जरूर मानूंगा। उन्होंने कहा कि आप इस मणि को जो है वो यमुना नदी में फेंक कर आओ, और दूर तक फेंकना कि कभी फिर पुनः जो है उसे प्राप्त करने की
कोई गुंजाइश ना बचे। उल्टा खड़े होके ऐसे ऐसे फेंकिएगा, उल्टा पीछे, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गए और मणि को यमुना नदी में फेंक कर आ गए। और उसके बाद जब फेंक कर आए तब फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, ये लो जो है वो सबसे कीमती वस्तु। उन्होंने उनको पास बुलाया, उनके कान में कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो नाम रतन धन प्राप्त हो गया। किसको? उस व्यक्ति को। मीराबाई भी बोलती है ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, है ना। तो नाम से बढ़कर जो है वो इस संसार में बहुमूल्य वस्तु कोई नहीं है। जिसने हरि का नाम प्राप्त कर लिया, हरि नाम में जिसकी रुचि हो गई, उसको समझ लो इस भौतिक संसार के कष्ट से क्या सोना, क्या चांदी, क्या हीरा, क्या मोती, सब से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। सब नगण्य है। भगवान के धाम में जो वस्तुएं हैं उनके समक्ष ये सारी भौतिक संसार की वस्तुएं कुछ नहीं, रत्ती भर भी इनका मूल्य नहीं है ना। ऐसे जो है वो भगवान के धाम की प्राप्ति होती है कब? जब राम रतन धन, नाम रतन धन प्राप्त हो जाता है। नाम रूपी धन जब प्राप्त होता है, जब हरि का नाम प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो है हरि का नाम प्रदान करने वाले के प्रति हमको अत्यंत कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। तो वही गुरु है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही जो है वो भक्ति लता जो है वो हृदय में जागृत होती है, और ये हरि नाम से जो है उसका सिंचन होता है। अब बढ़ते 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 इस भौतिक संसार के जो है आवरण को पार करके चीर कर वह लता सीधा भगवत धाम को जाती है और भक्त को भगवान के धाम तक पहुंचा देती है। हरि बोल, है ना। तो यही हरि नाम जो है वो हमको प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए सभी भक्तों को हरि नाम का जाप प्रतिदिन करना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या कह रही हैं? आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतिये नमः। आत्मा राम मतलब, देखिए आत्मा राम का दो अर्थ हो सकता है। एक आत्मा राम मतलब भगवान। भगवान जो है वो आत्म आराम, अपने आत्म शक्ति, अपनी स्वरूप शक्ति में जो रमण करते हैं, जो अपनी स्वरूप शक्ति के साथ, जो अपनी अंतरंग शक्ति के साथ जो है वो आनंद में विभोर रहते हैं। राम का अर्थ होता है आनंद, है ना। तो अपने जो है वो आंतरिक स्वरूप के साथ जो आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान। और भगवान का अपना आंतरिक स्वरूप शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान जो है वो आनंद प्राप्त करते हैं। और भक्त क्या होते हैं? तो भक्त जो है वो जो भगवान को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं, वे कहलाते हैं आत्मा। उनको कुछ नहीं चाहिए। आत्मा राम अर्थात जो है वो ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का नाम और भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में जो है वो अपना जो है वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे भक्तों को जो है वो आत्मा राम कहते हैं। ठीक है। तो यहीं पर जो है वो हमको सीख मिलती है कुंती महारानी के प्रेयर्स से। हमने आज बहुत कुछ नया नया सीखा। क्या जाना हमने कि जीवन में कष्ट जब आते हैं तो उन कष्टों को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि मैं तो भगवान का इतना नाम जाप कर रहा हूँ, इतना जो है मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी जो है मुझे मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं। कष्टों को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भक्तों को कष्टों को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि मेरे प्रारब्ध और मेरे कर्म फल जो है वो मुझे प्राप्त हो रहे हैं कष्टों के रूप में, और ये कष्ट जो है वो असहनीय है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि भगवान चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा उनको याद करूं और उनके निकट जाऊं, है ना। और यह देखना चाहिए कि भगवान नहीं, जीवन में मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, पूर्ण फेथ है। तो भगवान जो है वो जीवन में कष्ट दे रहे हैं तो जरूर उन कष्टों को सहने की शक्ति और क्षमता भी प्रदान करेंगे। और तो भगवान सॉल्यूशन तो दे ही दिया है। इस सारे कष्टों का सॉल्यूशन क्या है? हरि का नाम। विपत्ति का सॉल्यूशन हरि का नाम, कष्टों का सॉल्यूशन हरि का नाम, दुखों का सॉल्यूशन हरि का नाम। बड़ा सरल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी का जाप करना है ना। फिर 4 प्रकार के लोगों के बारे में हमने जाना।
जो कि भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, कौन कौन के उच्च कुल में जन्म, उच्च पद में जो हो, भौतिक ऐश्वर्य जिनके पास अत्यधिक धन हो, उच्च शिक्षा जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके विद्वान हो गया हो, शारीरिक सुंदरता जो कि बहुत सुंदर हो, है ना, ये सब क्या है, भक्ति में बाधक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर के अहंकार की वृद्धि करते हैं। और किनको भगवान सरलता से प्राप्त होते हैं? अकिंचन को। नमो अकिंचन वृत्ताय, जिनके पास कुछ नहीं होता, जो दरिद्र है, जिसके पास कोई संपत्ति और संपत्ति की मांग भी नहीं करता, वो ऐसा व्यक्ति जो है वो अकिंचन कहलाता है और उसको भगवान सरलता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की क्लास से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, अलेख राम प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल की क्लास में जैसे बता रहे थे, सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, तो जो गर्भ से निकलने के बाद वो हुए थे क्या, वो तो शायद भागवतम सुन के निकले थे ना, तो क्या है थोड़ा सा क्लियर करें, कब मतलब थे? सुखदेव गोस्वामी प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी जो है वो गर्भ से बाहर इसलिए नहीं आ रहे थे कि मैं परम ब्रह्म की, भगवान की जो शक्तियां हैं, माया शक्ति, उस माया शक्ति में इस संसार में फंस जाऊंगा। उनके पिताजी ने उनको कहा कि बेटा बाहर आ जाओ, मैं तुमसे जो है वो वादा करता हूँ कि जो है वो आप नहीं फंसोगे। तो उन्होंने कहा कि आप तो गृहस्थ हैं, आप तो खुद ही फंसे हुए हैं, आप तो खुद माया में फंसे हुए हैं, आप मुझे कैसे बोल सकते हो, मुझे गारंटी दिलाओ कि मैं नहीं फंसूंगा। तो इस संसार में परम ब्रह्म का जो रूप है, उन परम ब्रह्म के रूप को बुलाओ और उनसे बुलवाओगे तब मैं बाहर आऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए थे और कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप बाहर आ जाइए, आप नहीं फंसेंगे। तब फिर जो है वो बाहर आए और उसके बाद उन्होंने जो है वो 16 वर्ष की आयु थी, तुरंत आते ही 16 वर्ष के हो गए और सीधे वन की ओर चले गए। अब परम ब्रह्म के साक्षात्कार करने हेतु ध्यान आदि विधियों का पालन करने लगे। लेकिन जो है वेद व्यास जी को क्या उनसे आशा थी कि यह जो है मेरे भागवत का प्रचार करेगा आगे चल के, परंतु जब वह पुत्र जाने लगा तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने क्या ट्रिक लगाया, उन्होंने गरड़िए, 2-4 गरड़ियों को अपना शिष्य बनाया और उनको जो है 4-5 श्लोक रटवा दिए। और वे जो है वो गरड़िए वन वन में घूमते थे अपने अपने जो है वो पशुओं को लेकर और वो श्लोका जो है वो दोहराते रहते थे, है ना। तो बड़ा ही सुंदर श्लोका है वो श्रीमद् भागवतम का, अहो बकीयम, है ना। कौन सा श्लोक है? ये सुखदेव महाराज वही थे ना जो सुख बनकर सुने थे पार्वती मैया, शिव भगवान की जो कथा थी भागवतम, जो बताया था उन्होंने उनको, हाँ, कंदराओं में ले जाके, वही है क्या सुखदेव महाराज जो सुख बनकर फिर चले जाते हैं, उनके गर्भ में चले जाते हैं, ऐसा सुना था शायद। जी माता जी, वो तो अलग दूसरा कथा है। अच्छा, हाँ, वो तो है ही, लेकिन वो दूसरी कथा है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने कौन सा श्लोक सुना था। मैं बता देता हूँ, जो हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है उनके विषय में। श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद 2रा अध्याय 23वां श्लोक है ना। एक बार और श्लोक संख्या बताएंगे? 3रा स्कंद 2रा अध्याय 23वां श्लोक। तो ये श्लोक था, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगाशयापायदभप्य साध्वी लेभे गति धातुजिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था, है ना। तो ये श्लोक सुना उन्होंने और उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया और उन्होंने उस गड़रिये से कहा कि भाई आपने यह श्लोक कहाँ से सुना और ये कौन व्यक्ति है, मैं इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने जो है अपनी मारने वाली को ही जो है वध करने के लिए की मनसा से आई हुई उस स्त्री को
अपनी माता का पद प्रदान किया। यह कौन व्यक्ति है, आपको यह श्लोक किन्होंने सिखाया? वो बड़े बेचैन हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अपने गुरुदेव से मिलवाऊंगा। तो गुरुदेव के पास गए वो, और उनके गुरुदेव कौन निकले? उन वेद व्यास जी ही निकले, सुखदेव जी के गुरु जी, है ना। तो फिर वहाँ से फिर वेद व्यास जी ने फिर उनको पूरा श्रीमद् भागवतम पूरा सिखाया, और यही सुखदेव गोस्वामी जो है वो आगे चल के फिर ये परीक्षित महाराज के गुरु बने, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम, ये आपको श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में मिल जाएगा। अध्याय का नाम होगा सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, उसमें यह सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जय।